आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। साहेब बहुत हो गया ड्रामा इसका। आशा को बोल के 3rd डिग्री टॉर्चर दिलवाओ। पूरा का पूरा सच बोलेगी आज। नहीं सर, वो सच बोल रही है। ये फिर आ गए हम। एक मिनट कहीं तू इसका पति तो नहीं हो सकता है साहब? दोनों ने चश्मे पहने हैं। सर मैं उसका दोस्त हूँ और उसी के घर के सामने रहता हूँ सर। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तू इसका दोस्त है ना? तू इसके घर वालों को भी अच्छी तरह जानता होगा। तो जा इसके घर वालों को लेके आ। सर ठीक है, मैं इसके घर वालों को लेकर आता हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आप तब तक ना सर वो FIR फाइल मत कीजिए सर, प्लीज सर। इसे जेल में बंद मत कीजिएगा सर। ये बहुत बहुत अच्छे घर की लड़की है सर। अच्छा बुरा वो हम देख लेंगे। तू लेके आ जा। सुरेश प्लीज मत जा। सुरेश घर पे किसी को मत। चश्मिश, ए चश्मिश, चश्मिश, चश्मे कहाँ चली गई होगी? और अब दादी को क्या जवाब दूंगा मैं? दादी आप क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना, मैं उसे लेकर घर पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला ना मैं भी चलूंगी। दादी आप बेवजह परेशान हो रही है। मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ा कमरा बुक किया है। पूरे होटल स्टाफ को बोला उसका ख्याल रखने के लिए। आप घर पहुंचिए, मैं उससे पहले मैं उसे लेकर पहुंचाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। मैं भी चलूंगी। दादी भाई की बात सुनो ना। भाभी इज एब्सोल्युटली फाइन। वो कह रही है, उनकी बात मानो ना दादी। आप क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हाँ दादी मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उसे लेकर पहुंच जाऊंगा। हाथ ढूंढूंगा इस चश्मिश को। एक्सक्यूज मी मिस। Yes, sir. मेरी वाइफ यहाँ पर थी, कहाँ गई वो? सब एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। एंड आई एम श्योर जो बहाना हमने दादी को दिया है ना वो काम नहीं करेगा। कितने गुस्से में थी दादी। गुस्से में तो मैं हूं तक। बच्चे हो क्या तुम दोनों? ऐसे खुलेआम मिल रहे। अरे हम बस वी वर जस्ट प्लीज तनु, अगर गलती करनी है तो इस तरीके से करो जिसे पकड़े ना जाए। 4 दिन के लिए मैं क्या गई, पीछे से सब कुछ गड़बड़ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि किसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। आई एम द वन हु इज गोना सफर। एक तरफ दादी को सच पता चल जाएगा और दूसरी तरफ वो प्रज्ञा पूरब को पता नहीं क्या जाकर बोल देगी। आई एम श्योर तुम दोनों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त पूरब कहाँ पर और क्या सोच रहा होगा वो। सॉरी यार, मैं अभी को उस चश्मे से दूर रखना चाहती थी। मुझे लगा हनीमून के बहाने कहीं वो उसे जाल में ना फंसा ले। तो कुछ सेव करना चाहिए था ना तनु। ऐसे खुलेआम मिलता है क्या कोई? तुम अच्छे से जानती हो कि ऐसी बातें यहाँ पर कितनी जल्दी फैलती। They spread like fire. And still, this is not done. क्यों नहीं करते तुम मुझसे प्यार सुरेश? अगर तुझे प्रज्ञा से प्यार ही नहीं था तो तूने उससे सगाई क्यों? शादी रहा क्यों बोला? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम माँ को या घर में किसी को भी बताना मत कि मैं वहाँ आई। दीदी और जीजू ना शिमला में बहुत एंजॉय करे हनीमून जो है उनका। कैसा है शिमला? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि
अभिषेक के साथ आई हूँ तो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम दोनों की आपस में बनती नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर कॉन्सर्ट में चले गए। मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मेरी शादी अगर प्रज्ञा से होती तो आज उसका ऐसा हाल ना होता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ही प्रज्ञा को इस मुश्किल से निकालना होगा। प्रज्ञा की मदद करने के लिए सबसे पहले मुझे उसके घर में सबको बताना होगा। पता नहीं कहाँ छोड़ आया है वो प्रज्ञा को। अकेली कैसे? क्या सोच रही होगी वो? दादी, लगता है आपको आंखों देखी खबर मिल गई। प्रज्ञा अकेली थी कि वो... चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप उन दोनों का नाम लेकर मुझे तो नसीहत नहीं दोगी, हाँ? खबरदार इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा और इस घर में कदम रखने की जरूरत ही मत कर। बुलबुल, 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों आए तुम यहाँ? तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम जो बोलने आए हो, जो कहने आए हो, मुझे नहीं जानना, बिकॉज आई रियली डोंट केयर। सो जस्ट लीव फ्रॉम हियर। बुलबुल, मुझे प्रज्ञा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। बुलबुल। प्रज्ञा दी का नाम भी मत लेना। तुम क्यों उसके पीछे पीछे चले आते हो? कभी दुकान में, कभी यहाँ पे। देखो, तुम मेरी दी से दूर रहो। उसकी शादी हो चुकी है और अब वो हनीमून के लिए शिमला भी गई है। शिमला में नहीं है, वो यहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे एक होटल में देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो क्या? दी को खुश देख के तुम्हें जलन हो रही है ना, इसलिए इतनी कहानियां बना रहे हो। अरे बुलबुल, मैं कहानी क्यों बनाऊंगा? हाँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। देखो बुलबुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले रच्चो के होटल में ढूंढने गया था, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां पर प्रज्ञा दिखी। एक मिनट। प्रज्ञा पुलिस स्टेशन में है। मैं अभी अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। पुलिस वाले उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, ना जाने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें... सुरेश, अगर किसी ने भी सुन लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।